स्वागत करना चाहूँगा आपका स्टेज पे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज जो आपने देखा है हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लेने वाली एक गाथा है और इसके बारे में आप सभी से अभी वार्तालाप करेंगे विवेक जी, पल्लवी जी। द माइक इज ओवर टू यू। विवेक जी, ओवर टू यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। ये एक बहुत ही ज़्यादा कठिन फिल्म थी कई कारणों से, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा के पार नहीं होते। ये एक ऐसा बड़ा युद्ध था। आज 75 साल से भारत का, आप समझ गए होंगे, दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग इस मामले में जो एक वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है फार्मा रिसर्च, मेडिकल रिसर्च। दुनिया में दो ही सबसे बड़ी लॉबीज हैं जो बड़ी बड़ी सरकारों को कठपुतली की तरह चलाती हैं। एक है आम लॉबी और दूसरी है फार्मा लॉबी। अफसोस की बात है हमारे देश में ना तो मीडिया, ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स, ना पॉलिटिशियंस इस बारे में कभी बात करते हैं। और भारत ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कुछ बातें अगर फिल्म से नहीं समझ में आई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली। अगर समझिए हमारी वैक्सीन नहीं बनती तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। लेकिन आज आपने देखा, अगर भारत का इतने डंके बजा के व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ है तो ऐसे ही नहीं हुआ है। भारत ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, जो ये अपनी वैक्सीन बनाई, आज भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। और ये जो इन महिलाओं की त्याग और तपस्या की जो ये कहानी है, इसका फल जो है आपके और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने वाला है। ये फिल्म बनाना बहुत आवश्यक था। सब लोग कश्मीर फाइल की सफलता के बाद, कोई भी होता, कोई भी है, अक्षय खड़ा ये फिल्म इंडस्ट्री को मुझसे ज्यादा जानता है, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं अपने ब्लड में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 नहीं बनाता। मैं अभी यहां खड़े खड़े अनाउंस कर दूं, मैं 100, 200, 300 करोड़ रुपए लेके लोग खड़े हैं और मैं टेबल पे प्रॉफिट कमा सकता हूं। पर हमने जो भी पैसा कश्मीर फाइल से कमाया वो सारा का सारा इस प्रोजेक्ट में इसलिए लगाया क्योंकि ये कहानी अगर हम नहीं सुनाते तो मैं आपको गारंटी करता हूं कभी ये कहानी लोगों तक पहुंचती नहीं। और फिर 35-40 साल बाद कश्मीर की तरह से कोई और विवेक अग्निहोत्री कभी कोई कहानी बनाता, ऐसी फिल्म बनाता, तो उस वक्त के लोग कहते कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि इसको अभी दर्ज किया जाए इतिहास के पन्नों में। अब दूसरी समस्या इसके साथ ये है कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। अगर आप पिछले 1-2 दिन से देखें, मेरे पीछे सारे के सारे राजनीतिक दल जो उस वक्त चाहते थे कि फॉरेन की वैक्सीन भारत में आए, मेरे पीछे जान हाथ धो के पड़ चुके। इस फिल्म को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भारत की हर महिला और भारत का हर युवा देखे। और इसलिए ये फिल्म हम पिछले 1.5 महीने से जगह जगह घूम घूम के, क्योंकि बॉलीवुड की तरह हम तो बॉलीवुड के बादशाह नहीं हैं और हमारी फिल्म को कोई ऐसा भी नहीं है कि हम छपा सकें कि इसने 500 करोड़ का बिजनेस किया, 1000 करोड़ का किया। हमें सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आपको लगता है कि भारत की महिलाओं की ये कहानी, भारत के हर युवा को भारत के साइंस की कहानी जाननी चाहिए, तो आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनिए। आपको अगर ये फिल्म थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप ये लोगों को इसके बारे में सोशल मीडिया में बताएं और एक अपनी माँ को दिखाएं, अपने दोस्तों की माँ को दिखाएं, पर एक मेरे साथ एक शपथ लीजिए कि जो आपके घर में मेड काम करती है उसके लिए एक टिकट जरूर खरीदें, क्योंकि वो भी किसी की माँ है। हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि कोविड के वक्त में उस मेड के कारण हम लोगों की जिंदगी कितनी बदली है। तो इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप और लोगों से भी बोलिए ये बात। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वो मेड भी बहुत खुश होगी और आप भी बहुत खुश होंगे। इसके बाद आपको कुछ सवाल पूछना हो तो हम लोग यहाँ हैं। बट पल्लवी, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? ये पल्लवी के दिल के बहुत करीब फिल्म है, तो लेट अस स्पीक नाउ। अब हमारे भी करीब है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हार्दिक धन्यवाद आप आज यहाँ आए। जैसे कि विवेक ने सारी वजह आपको बताई, उसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि हमेशा मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ। मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक की तपस्या की, म्यूज़िक सिखाया। लेकिन जब सुनने में आता है कि भारत में महिला का स्थान बहुत कम है, तब मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मेरे आसपास मैंने ये कभी देखा नहीं। आप देखिए, आज इस फिल्म में आपने देखा है कि NIV और ICMR की 70% साइंटिस्ट जो थे, उनमें 70% महिलाएं थी। यही बात आपको दिखेगी इसरो में भी। जब आपने चंद्रयान अभी जो मून पे लैंडिंग हुई वो आपने देखी होगी, आपने इससे पहले मंगल मिशन भी देखा होगा, उसमें भी आपने इसरो की कई रॉकेट साइंटिस्ट देखी होंगी अपने कांजीवरम साड़ियाँ पहने, गजरे लगा के, भस्मम लगा के। आज भारतीय महिला हर फील्ड में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। जितनी भी वुमेन पायलट्स हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती हैं। तो जो जो औरत अपना स्थान सक्षम करती जा रही है अलग अलग फील्ड्स में, उसी के साथ साथ भारत भी तरक्की के रास्ते पर चलता जा रहा है। और ये कहीं पे इसका बहुत गहरा नाता है। तो जो पश्चिमी आईने से अगर हम फेमिनिज्म को देखते हैं तो वो गलत होगा। हमारे यहाँ की सभ्यता अलग है, इंडिक फेमिनिज्म बहुत अलग है, और ऐसी फिल्मों से हमारा इंडिक फेमिनिज्म क्या है ये लोगों तक पहुँचता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं, जैसे कि विवेक ने कहा, इसमें भी आप अग्रणी भूमिका निभाएं। आप व्हाट्सएप करें लोगों को और उनको बताएं कि ये फिल्म उनको क्यों देखनी चाहिए। भारत में महिलाओं का स्थान और अच्छा दर्जा और अच्छा करने की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। और आज तक आपने जितना काम किया है, जितना त्याग किया है, जितना समर्पण की भावना से अपने परिवार को देखा है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, साथ साथ बहुत सारी औरतों ने यहाँ पे काम भी किया होगा, बाहर जाके प्रोफेशनली काम भी किया होगा। और जिन्होंने काम नहीं किया है और पूरी ज़िंदगी अपनी घर के लिए जिन्होंने न्यौछावर कर दी है, all of you, please give yourselves a pat on the back for a job well done. Thank you very much. अब कोई भी सवाल पूछ सकता है। Any questions? Raise your hands and the mic will reach you. या इस फिल्म में सारे सवालों के जवाब दे दिए। या कोई anybody has anything to ask और कुछ है तो we are here. एक्चुअली सवाल नहीं पूछना, मुझे कुछ बोलना है आपको। हाँ, माइक पहुंच सकता हूं तक? जी हाँ, बोलिए। आप लोगों ने इतना सुंदर बनाई पिक्चर। हमको कोविड के बारे में मालूम था, पर इतना डिफिकल्ट गया साइंटिस्ट के लिए ये नहीं पता था। तो इतना अच्छा लगा देख के पिक्चर। टू गुड, थैंक यू सो मच। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए। अभी आज ही मैंने पेपर में कहीं पढ़ा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चीफ है, उसने किसी प्रकार का कोई वैक्सीन नहीं लिया था। ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक की, उसमें WHO की जो भूमिका थी, मुझे लगता था कि थोड़ा कहीं और उसको एलाबोरेट करना था, हाईलाइट करना था। वैसे आपने पूरी तरीके से किया है, इनडायरेक्टली वो समझ में आ रहा है। तो ये उनकी जो भूमिका थी ये बहुत बड़ी थी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, बाकी चीज़ों में अड़ंगे अटकाए, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पे जो फिल्म बनाई। थैंक यू। विवेक जी, अभी लोकल पॉलिटिशियन लगे, ये करते तो वर्ल्ड के लग जाते। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन विवेक जी और पल्लवी जी, आई थिंक यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड प्राइड टू द कंट्री एंड टू द साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री। सो ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you. Thank you. Thank you so much. एक्चुअली मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अरे आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, अलग तरह की फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं, हम नॉर्मली कर रहे हैं, फिल्में ऐसी ही बननी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अंधों के गांव में अगर कोई देखने वाला आ जाए तो ऐसा लगता है उसको कि वो एकदम अलग है। पागलों के गांव में अगर कोई अकल ठीक ठाक नॉर्मल आदमी आ जाए तो वो पागल लगता है। तो ऐसा है कि फिल्में ऐसी ही बनती थी। आप देखिए तो सन 2000 के पहले इसी तरह की फिल्में बनती थी, समाज की किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सब लोग इस तरह की फिल्में बनाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट वक्त भारत, अभी हम लोग अमेरिका थे एक महीने अपनी फिल्म के साथ, मैं आप बता रहा हूँ, जहाँ जाते हैं मुझे लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आती है। वो ऐसे देखते हैं जैसे कि भारत में हो गया कोई एक नई ताकत
दुनिया में आ गई है, आप यकीन मानिए इस बात का, ये बिल्कुल इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट वक्त है भारत के लिए, अगर हमारी, और जो कुछ हो रहा है इसमें महिलाओं का इतना बड़ा हाथ है। आप देखिए फाइनेंस सेक्टर में देख लीजिए, बैंकिंग में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, आप आईटी में देख लीजिए, आप पायलट्स देख लीजिए, हर जगह पे भारतीय महिलाएं इतना शाइन कर रही हैं। जो हमारे मिडिल क्लास ने बच्चियों को पढ़ाया है, उसका फ्रूट अब दिख रहा है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। और अगर इस वक्त हम ठान लें, अपनी यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकें, मैं सच बता रहा हूं हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसी तरह फिल्मों में भी अगर इस तरह की 4-5 और फिल्में सक्सेसफुल हो गई, मैं आपको वायदा करता हूं हॉलीवुड की तरह हम भी वर्ल्ड में नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बन सकें। सर नमस्ते, मैं मयूर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी जो फिल्म रहती है सब भारत का एक सच्ची कहानी दिखाने का काम आप सब इस फिल्म के माध्यम से करते हो। मेरा बस एक सजेशन था कि द वैक्सीन वॉर हमने फिल्म का नाम दिया है, तो इसमें हम थोड़ा भारत को मेंशन करेंगे क्या, ये भारत का सक्सेस, या उसके टैगलाइन कुछ करेंगे क्या, ये भारत सक्सेसफुल या आत्मनिर्भर भारत का द वैक्सीन वॉर। अब देखिए, अब कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। ये काम आप करें, और आप तो संगठन से हैं, तो आप लिखिए, लेख लिखिए, आप व्हाट्सएप पे लिखिए, लोगों को बताइए कि ये भारत की कहानी है, भारत की अपनी वैक्सीन की, अपनी भारत की महिलाओं के द्वारा बनाई कहानी है। अब इसकी रूपरेखा अब आपके जिम्मे है, मेरी नहीं, ये फिल्म आपकी है, अब मेरी रही नहीं। सर 3 टेक्निकल सवाल थे, पूछ सकता हूँ या एक ही पूछूं? आपकी मर्जी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए। सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने पल्लवी जी के ऑफिस में एक छोटा बच्चा दिखाया है हमेशा जी, तो वो बच्चा दिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में एकदम रिवील नहीं हो रहा था, वो तब रिवील हुआ जब वो गुलाब का फूल देता है, तो या वो जब पल्लवी जी ऑफिस से बाहर निकलती है और वो शॉट में वो रिवील होता है, तो उसको आपने शुरुआत में रिवील क्यों नहीं किया या फिर आखिरी में रिवील क्यों करना चाहा? दूसरा सवाल ये था कि वो जो सीन है जिसमें पल्लवी जी बाहर निकलती है ऑफिस के, उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो लगा कि वो आप ड्रोन शॉट से एक हैप्पी शॉट भी दिखा सकते, थोड़ा लॉन्ग वाइड एंगल लेकर के, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि वो बच्चे को दिखा करके वो शॉट लिया जाए? और तीसरा सवाल ये था, सॉरी थोड़ा क्रिटिक के तरीके से बात करूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो जंगल का सीन था जहां बच्चों के जो डायलॉग्स थे, जो जंगल के बच्चे हैं, वो थोड़ा कहीं मिक्स वाइज थोड़ा मर्ज नहीं हुआ है या वो ओवरडब्ड है, ऐसा कुछ लग रहा था। सो एम आई राइट और रॉन्ग? आई डोंट नो। पता है ये सब्जेक्टिव चीज़ें, तो राइट और रॉन्ग इसमें नहीं होता है, लेकिन आपके तीनों टेक्निकल सवाल है, मैं आपको अलग से उसका जवाब दूंगा, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए क्या स्थिति क्या थी कि सब बंद पड़ा हुआ है, हमने ये सब जितना भी आपने देखा ये सब रियल है, ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये कहानी हमारे ये लिखी गई है और लोगों के द्वारा हमने से प्रस्तुत की है। तो वहाँ क्या था, जैसे ICMR में जो कैंटीन वाला था, अब सब लोग कुछ कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता था, उनके बस पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाय पिला रहे थे, बच्चा से फूल ला के देता था और आता था, और उसमें उनके पर्सपेक्टिव से वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है, राइट? तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो छोटा बच्चा है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ गुलाब ला के देता है, उसको उससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो रोज लाता है और वहाँ वो लगाया जाता है उसके अंदर गुलाब, वो अपनी ड्यूटी करता रहा, वो तो अपना माली का काम करता रहा, कैंटीन वाला अपनी चाय पिलाता रहा, राइट? एक आध उसमें गुजर भी गया सेकेंड वेव में कोई, तो ये इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो इट वॉज अ पर्सपेक्टिव, एक माली के बच्चे का पर्सपेक्टिव है वो, और जहाँ पे इतने बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तीसरा वो जो है, मुझे अभी तक वो शिकायत आई नहीं, हो सकता है कुछ आपको लगाओ, बट आई लुक इनटू इट। फॉर गुड ऑब्जर्वेशंस, थैंक यू। आई एम साउंड डिजाइनर, इसलिए मैंने ये सवाल, हाँ मैं समझ गया था, तो कुछ कहानी है तुम्हारे पीछे, ऐसे नहीं पूछते ऐसे सवाल। अगली बार आओ तो आप कर देना साउंड डिजाइन। कोई महिलाएं अगर कुछ बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप लोग की प्रतिक्रिया मिले तो, अगर किसी के पास कुछ बोलिए, आप बताइए। नहीं, आप खत्म कर लीजिए। So, first of all, I want to congratulate for this film and also say thank you for making me part of your team. Thank you. Because you made me a brand ambassador for this film, in fact, all of us. I'm not a film critic, but I have one observation, and it may possible that many of
the people who are present here may not agree, even you may not agree with that observation. But I think the political will that was there during that time, I think that political will should have been shown in more, more, यानी आपने मेरी कब्र खुदवाने का पूरा इंतजाम किया। यानी मैं पिछले 1.5 साल से अपने बच्चों के साथ कभी बाहर नहीं निकल पाया हूँ। कश्मीर फाइल्स बनाने की सजा है। देखिए ऐसा है कि ये फिल्में बनाने के लिए सब बोलते हैं वाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये फिल्म पॉलिटिक्स के बाद आपको समझ, देखिए मैं आपकी बात समझ गया हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये समझे कि बिना पॉलिटिकल विल के हो सकता है, करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, हमने शूट किए हुए, हमारे पास सीन्स हैं सारे, पर कुछ सोच समझ के हमने उनको निकाला है, क्योंकि बात जो है वो भारत की सबसे बड़ी है, और भारत की जो बात है वो खो जाती बाकी चीजों में, और ये फिल्म ऐसे कीचड़ में मसले में पड़ जाती। आप जाके जरा देखिए मेरे सोशल मीडिया में क्या चल रहा है 2 दिन से, राइट। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिल्म जिस दिन रिलीज होगी सारे कॉकरोचेस सारे सब निकल के अपने आप बिलों से बाहर आएंगे, सबको सब समझ में आ जाएगा किसके कारण क्या हुआ। तो आप उसकी चिंता तो करिए नहीं। और कई बार जैसे आपकी माँ का आपके जीवन में जो योगदान है ना, उसके कोई गाने नहीं गाता है, लेकिन जब आप अच्छे बच्चे बनते हैं ना, सबको पता है उसके पीछे आपकी माँ का हाथ है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, भारत की लीडरशिप के बारे में मैं कभी ना कभी कुछ बनाऊंगा। कोविड के वक्त में जो भारत की लीडरशिप ने जो काम किया है ना, वो मैनेजमेंट स्कूल्स में एक दिन पढ़ाना चाहिए। जितना डिसेंट्रलाइजेशन, जितना डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट किया गया, एक टेबल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जितने डिसीजन मेकर्स थे, एयरफोर्स से लेकर, नेवी से लेकर, साइंस से लेकर, होम मिनिस्ट्री से लेकर, ऐसा कोई मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और क्या क्या, यानी हमने शूट किए हैं वो सीन्स, हमने जानबूझ के निकाले। ऐसा, अब डिलीटेड सीन्स डालूंगा आपको समझ में आए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट का मिनिस्टर और हेड नहीं था, सबको एक टेबल में बैठा दिया, कहा तुम इसको फोन करोगे, तुम उसको फोन करोगे, वो उसको करेगा, सारा मामला रेड टेपिज्म में फंसेगा, हमको 7 महीने के अंदर वैक्सीन बनानी है, और वहीं पे सारे डिसीजंस हुए। ये होता था कि अगर किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं, आपको पता है, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, इंडिया में एक ऐसा कुछ लॉ था कि जो ये मेडिकल कॉलेजेस थे ये टेस्ट लैब नहीं कर सकते थे। तो ये सवाल उन्होंने उठाया कि इतने साल से इतने बड़े बड़े एम्स और ये मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी, ये क्यों नहीं लैब करते हैं। आपको पता है ओवरनाइट डिसीजन लिया गया, 5-5 मिनट में डिसीजन हुए। आपने ईरान का केस देखा होगा। लेकिन हम चाहते थे कि पूरी फिल्म को फोकस साइंस के ऊपर लेके आए और हम साइंटिफिक एम्पावरमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें। अगर हमने जब फिल्म को एडिट किया, हमने देखा जहां हम पॉलिटिकल उसमें घुसते हैं, होता क्या है कि आपने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बोला, बस सबके कान खड़े हो जाते हैं, फिर लोग फिल्म भूल जाते हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा में लग जाते हैं। इसलिए वेरी केयरफुली, वेरी डेलिकेटली वी हैव क्यूरेटेड दिस फिल्म, और हमें भी थोड़ी सी कुछ पॉलिटिक्स की अकल है, हमारी भी। आप हम पे विश्वास करिए, 28 तारीख के बाद आप और हम बात करेंगे, मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा और तब बताइएगा आप मेरे को। रोहिणी सिंह जैसे जर्नलिस्ट को कभी सजा नहीं हो सकती? मैं आपको चलिए एक बात बताता हूं, ये लीगल सवाल भी है। नहीं, मैं आपसे एक बात बताता हूं। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी। ये जो जर्नलिस्ट को इसमें दिखाया गया है, उन जर्नलिस्ट ने कल, जो डॉक्टर प्रज्ञा यादव हैं जो इसमें दिखाया है, जिनने वैक्सीन बनाई डायरेक्टर, वो विश्व की सबसे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, कोई छोटी मोटी नहीं। उनका जो सेक्रीफाइस उनकी बेटी, उनके परिवार के साथ हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस औरत ने अपना सब कुछ त्याग के जी जान से लैब में बंद होकर, वो एनआईवी की डायरेक्टर है, लैब की, BSL-4 लैब की वो डायरेक्टर है। कल या परसों की बात है, कल की शायद, ये जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उनको ट्विटर पे जाके जलील करने की कोशिश की, धमकियां देने की कोशिश की, और कल से ये मसला चल रहा है और आज मेरे ऊपर अटैक चालू किया है। तो ये इतने खतरनाक लोग हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर भारत में अनफॉर्चुनेटली फ्री स्पीच के नाम पे कोई, सबको स्वतंत्रता है, जो चाहे कर सकता है। कोर्ट ने इनको सारे के सारे इनके वो उतरवाए। वायर नाम का एक वो है, उसका है 100 करोड़ का केस है, आप सब जाके देख सकते हैं, जगह जगह गूगल हर जगह अवेलेबल है। तो ये खतरनाक लोग तो हैं ही,
अब क्या करें? सजा नहीं हो सकती शॉर्ट में। अब ये आप लोग मुहिम होनी तो चाहिए। अब यानी ये इस फिल्म के बाद उनका चेहरा अगर सबके सामने आ जाए, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। जी सर। आप जैसी सोच रखने वाला फिल्म इंडस्ट्री में और भी कोई है क्या? अभी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर, इसीलिए क्लैप करता हूँ। 75 साल में ऐसा एक आदमी और क्यों नहीं पैदा हुआ फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका बड़ा दिल है कि आप ऐसी बात। नोटिस में नहीं आया कोई? नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। कुछ अब ऐसा नहीं, बहुत लोग अच्छे हैं। हाँ, पिछले कुछ वक्त से देखिए क्या है कि एक वक्त होता है, दौर होता है। हमारे देश में भी एक दौर था, हम लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े बड़े अच्छे काम करते थे। फिर बादशाह आ गए, फिर उन लोगों ने अलग एक सल्तनत चलाई अपनी, और उसके बाद फिर अब देखिए एक फिर से उदय हुआ है भारतीयता का। फिल्म इंडस्ट्री भी उसी दौर से गुजर रही है। पहले अच्छे लोगों ने काफ़ी काम किया, ऐसा नहीं है। अभी आजकल किसी और की सल्तनत चल रही है। तो चलिए अब करेंगे। चलिए, मैं अच्छी बात यह है कि कई सारे अच्छे लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे यंग लड़के आ रहे हैं, और अगर ये फिल्म थोड़ी सक्सेसफुल होती है तो और लोगों को भी ऐसी पॉजिटिव अच्छी भारत के गर्व की कहानियां सुनाने का उनको भी ताकत आएगी। इसलिए इन फिल्मों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भविष्य में ऐसा कोई दूसरा डायरेक्टर रह सकता है क्या, आपके ध्यान में? बिल्कुल 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 रह सकता है, अगर उसमें अगर वो। हाँ बराबर है। दूसरा और कोई विवेक अग्निहोत्री ऐसा तैयार है क्या? बिल्कुल, आप लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं, एक नहीं 100 विवेक अग्निहोत्री खड़े होंगे, पर धीरे धीरे होगा, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा एक प्रश्न है जी। आपने दोनों की जो मूवी बनाई है उसमें सत्य को आपने प्रदर्शित किया है कि सच्चाई क्या रहती है, और किस प्रकार से सत्य से सच्चाई पर मार्ग यानी जीता जा सकता है इसको। बॉलीवुड में जो भी हम आज का वातावरण देखते हैं, ऐसी फिल्म बनाते समय बॉलीवुड में हमारे को क्या संघर्ष करने की आवश्यकता लगती है? देखिए, मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ, हम लोग बॉलीवुड का पार्ट नहीं है। हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फिल्म बनाते हैं। बॉलीवुड एक अलग मानसिकता है, हम उसका पार्ट नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि भारतीय सिनेमा को अब भारत का सॉफ्ट पावर बनने का बहुत आवश्यकता है, और विश्व में भारत की छवि को धीरे धीरे ठीक करने का है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं बाहर जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे बॉलीवुड मतलब नाच और गाना। नहीं, हम नाच और गाना नहीं है, हम नाच और गाना भी हैं, हम नाच और गाना ही नहीं है। ये जो इमेज हमारी बना दी गई है, जैसे आज से 50-60 साल तक का कि अरे ये लोग तो स्नेक चार्मर लोग हैं, तो हमने वो इमेज चेंज की है। अब ये भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। ऐसा कोई प्रेशर रहता है क्या? सिर्फ इतना जानने की इच्छा है। ये अकेले में बताऊंगा, अभी कैमरे या बहुत सारे हैं। वैसे ही मेरी जान के पीछे सब खड़े हैं, हम मरवा के ही छोड़ेंगे मुझे। माननीय विवेक जी, पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। यह चित्रपट देखते हुए ये विश्वास मुझे लगता है भारतवासियों को हो गया, आगे और भी कोई वायरस क्यों ना आए, पर यहाँ पर सक्षमता से निर्माण करने वाला वैक्सीन हो सकता है। क्योंकि कोरोना के समय हम सिर्फ ये देखते रहते थे कि वैक्सीन आएगा, इसमें से हो जाएगा। ये चित्रपट में अपने महिलाओं को, परिवार को एक दृष्टि भी दी है कि हमारे घर की बच्ची केवल आईटी में पढ़ेगी नहीं, तो इस प्रकार से वैज्ञानिक होकर देश के हित में भी काम कर सकती है। इस चित्रपट से आपने सभ्यता, संस्कृति, इसका भी बहुत ही बढ़िया दर्शन दिया है। क्योंकि आज समाज में काम करते हुए मैं विद्यार्थी परिषद धर्मजागरण का भी काम करती हूँ। ये काम करते समय केवल लड़कियों को बताना पड़ता है कहाँ रुकना चाहिए और क्या सभ्यता है। इस चित्रपट के माध्यम से वेशभूषा, शब्द, संवाद, आत्मविश्वास, इसका बहुत ही बढ़िया चित्रण आपने किया है। हम भारत की नारी है, फूल भी है, चिंगारी भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। अच्छा, कुछ अभी है? हाँ जी। ये वैक्सीन वॉर में ये सक्सेसफुल होने के पीछे ये घंटी और थाली वगैरह जो बजाई थी, वो उसके बारे में जो वातावरण निर्मित हुई, उसका कहीं आपके इसमें जिक्र नहीं? ये हम देखिए, राजनीति की जगह हम जो हमारे सुपर हीरोज हैं, साइंटिस्ट, उनके ऊपर फोकस करना चाहते थे। ये फिल्म उनके ऊपर है।
देखिए वो थाली आली के बारे में बात करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन इस बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। तो हम वही फिल्में बनाते हैं जिसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, उसके बारे में तो चर्चा होती ही रहती है। तो अक्षय जी, अच्छा अभी और कुछ सवाल रह गए हैं? पल्लवी जी, आपलं अभिनंदन. Thank you. काश्मीर फाईल मध्ये आपण निगेटिव्ह रोल मध्ये होता, आता आपण इधर पॉझिटिव्ह रोल मध्ये आला. दूसरी बात ऐसी है कि वो नागपुर का जंगल आपने दिखाया, वो कौन से एरिया का तो कुछ ध्यान में नहीं आया. और वो जो बच्चे थे वो कोई ट्राइबल जनजाति के थे या वो कपड़े पहने थे, तो वो अगर आपको मालूम होगा तो आप जरूर बताइएगा. और तीसरी बात ऐसी है कि जो कोविड की डेथ दुनिया में हुई है, लोग भूल गए इस बात को कि भारत में भी और दुनिया में भी हर व्यक्ति जो मरा है कोविड में, उसके लिए चीन जिम्मेदार है. और जैसे भारत ऊपर आया एक सॉफ्ट पावर, भारत ने वैक्सीन दुनिया को दी, 100 देशों को दी, लेकिन चीन ने जो गुनाह किया है उस गुनाह की उसको सजा नहीं हुई. और दुनिया पूरी इतनी शक्तिशाली होने वाला अमेरिका से लेके अभी तक सब साइलेंट है. कोई बोल नहीं रहे कि ये चोर है, ये गुनहगार है, इसके मर्डर है. इसके बारे में हमने आगे मूवमेंट चलानी चाहिए और चीन का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहिए. बिल्कुल सही. चलिए, आप सबका बोलना है कुछ? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.